एक्वेरियंस, लेट्स सी आपकी लव लाइफ आने वाले सप्ताह में कैसी रहेगी। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो है 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023। तो 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 के बीच में आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या होने वाला है वो हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। डिटेल रीडिंग है, आप मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, कमिटेड हैं, और कम्युनिकेशन में आपकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है इन कुछ दिनों के अंदर 18 से 23 सितंबर के बीच में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली रीडिंग के जो अपलोडिंग्स हैं वो आपको मिल सके, आपके पास मैसेज आ सके उसके लिए। लेट्स सी एक्वेरियस कि क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो आज ये रीडिंग जो है वो मैं पहले फीलिंग से स्टार्ट करूँगी कि आपकी पार्टनर की और आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी इस वीक में। फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या होने क्या वाला है, ये फीलिंग्स तक क्यों पहुँच रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज निकालते हैं, फिर बताते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइज, 18 से 23 सितंबर 2023 के बीच कुंभ राशि के पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग रहेगी। 18 से 23 सितंबर 2023 के बीच कुंभ राशि के पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग रहेंगी। प्लीज गाइड कीजिए 18 से 23 सितंबर 2023 के बीच कुंभ राशि के पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग। ऑल राइट, सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वी हैव द सन, garden in the gate, and lastly we have strong warning. और बॉटम में है यहाँ वॉकिंग अवे। लेट्स सी एक्वेरियस क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो अब हम एक एक कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते जाते हैं टैरो से कि ये कार्ड यहाँ क्यों है, और मैं बताती हूँ कि पर्सन एक्चुअली में क्या फील करने वाले हैं आपके लिए आने वाले सप्ताह में 18 से 23 तारीख के बीच में ये पार्टनर क्या फील करेंगे। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। सो जहाँ से मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है वो शायद आपसे वॉक अवे कर गए हैं, या आपने इनसे वॉक अवे कर लिया है, या आप लोगों के बीच में अभी एक दूरी है। ये पर्सन जो है वो इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस दूरी को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कोई भी रीज़न हो सकते हैं, बट बॉटम में हर्मिट है, यहाँ वॉक अवे है। तो मे बी आप लोगों की एक दूसरे से नहीं बनी, मे बी आप लोग इंट्रोसेप्ट कर रहे हो, मे बी ये पर्सन बहुत इंट्रोसेप्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि ये रिश्ता इन्हें क्या दे सकता है। मे बी आप लोगों ने आपने स्पेशली इन्हें तब छोड़ दिया जब इनको बहुत ज़रूरत थी आपकी, या मे बी इन्हें ऐसा लगता है कि आप की जब ज़रूरत थी तब आप नहीं थे, अब आपकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में। उसके बावजूद जो इस पर्सन की फीलिंग है वो यही है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, और मुश्किल है आपकी तरफ आना, लेकिन फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये फील कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ उड़ के आ जाना चाहिए, इन्हें अपनी बात समझानी चाहिए, इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। एक्वेरियस, लेट्स सी सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे कुंभ राशि के पार्टनर जो है सन की एनर्जी में क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए सन की एनर्जी में। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो उनको चांस मिला है, मे बी आपने इनको चांस दिया है, मे बी आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आपने इनको अनब्लॉक किया है, आपने कोशिश की है कि आप लोग बातचीत कर लो। मैं आपकी एनर्जी अभी देखूंगी, लेकिन मुझे जो महसूस हो रही है यहाँ पे एनर्जी में वो बता रही हूँ कि इनके पास चांस हैं कि अगर ये थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल कर लें, या जो भी ब्लॉकेजेस ये क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, उसको अगर
समेट लें या ये अनब्लॉक कर दें तो चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन खुद कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं खुद से। एक तरफ तो डेफिनेटली वो चैलेंज से उनकी इच्छा है कि वो आएँ, सारे चैलेंजेस से लड़ें, बट अल्टीमेटली वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन खुद क्रिएट कर रहे हैं आपकी तरफ, वॉक अवे करके, डर के, घबरा के, सही समय पे डिसीजन ना ले करके। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ब्लॉकिंग एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इंसान ने अपनी एनर्जी सामने वाले से वापस ले ली है। तो एक खुशियाँ, एक पॉजिटिविटी अगर आपके कनेक्शन में है या थी तो ये पर्सन आपको ब्लॉक कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन साथ ही साथ इनकी ये भी एनर्जी है कि इन्होंने खुद ने ब्लॉक किया है, खुद ने अपनी एनर्जी वापस ली, पर ये चाहेंगे कि सब ठीक भी हो जाए। ठीक है, लेट्स सी कि गार्डन एंड द गेट की एनर्जी क्यों है, इतना कंफ्यूजन क्यों है आपके पर्सन को। हाँ, इसको कन्फ्यूज़न है, ये पर्सन आपको लेकर के क्लैरिटी नहीं रखते। इनको कुछ कन्फ्यूज़न है कि इन्हें आपके साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और 18 से 23 सितंबर के बीच में भी उनकी वही कन्फ्यूज़न रहेंगे। हो सकता है खुद ही आपको ब्लॉक कर दें, और हो सकता है खुद ही आपकी तरफ आना चाहें, लेकिन फिर इनको कुछ रोकता भी है आपकी तरफ आने से। तो इनको क्लैरिटी नहीं है आपकी तरफ, और ये कोशिश करेंगे 18 से 23 सितंबर के बीच में कि ये इस क्लैरिटी को आपकी तरफ ले सकें। एक्वेरियस ये चाहेंगे कि एक नई शुरुआत कर सकें आपकी तरफ, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर कर पाएंगे, कुछ के नहीं कर पाएंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन है, इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। अभी किसके लिए क्या है वो तो आप ज़्यादा जानते हो, एज मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बट आपका रिश्ता एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। वाई दिस स्ट्रॉन्ग वार्निंग हेयर, द हायरोफेंट। ओके, वाओ। सो मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस, बॉटम में यहाँ पे वॉक अवे है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। अगर आपके पर्सन ने किसी रीज़न से वॉक अवे कर लिया था, दूर चले गए थे आपसे, तो वो वापस से आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। अगर आप इन्हें कोई ऑफर देते हो तो ये डेफिनेटली इस वीक में इस ऑफर पे विचार करेंगे, वापस से आने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक स्टेप ये भी लेंगे। मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया था या इस पर्सन को डर लग रहा था आपके साथ आगे बढ़ने से, तो फिर दोबारा से ये पर्सन जो है आपके साथ आगे बढ़ने की शुरुआत इस वीक से करेंगे। एक पॉजिटिव फीलिंग जो है, जब चारों कार्ड मेरे सामने है तो मैं एक पॉजिटिव फीलिंग देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें इनको रोकती हैं आपकी तरफ आने से, कुछ डर इन्हें लगता है आपको अपनाने से, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो आज भी यही है कि नहीं जाना है, पीछे मुड़ के ही देख रहे हैं। यहाँ पे भी वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि चेंज जो एक्सेप्टेंस देनी है चेंज को, वो भी स्टेबिलिटी के साथ ऑफर करूँगा, सब साथ में ही करना चाहता हूँ, अलग से कुछ नहीं करना चाहता। तो मे भी अभी आपके सेपरेशन चल रहा है, ये सेपरेशन आप हील कर पाएँ इस वीक में। अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप लोग के पार्टनर को लगे कि उन्हें निकल जाना चाहिए इस सिचुएशन से, या आप निकल गए हो इस सिचुएशन से। दोनों तीनों कंडीशन में ही एट द एंड जो पार्टनर की फीलिंग्स रहेंगी वो यही रहेगी कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फिर से एक चांस देना चाहिए, फिर से स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए इस कनेक्शन को। दैट इज़ वेरी नाइस, पॉजिटिव। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स पॉजिटिव है इस समय। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। ऑल राइट, लेट्स सी एक्वेरियस की आपकी क्या फीलिंग रहेंगी 18 से 23 सितंबर 2023 के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए? कुंभ राशि के लोग क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए 18 से 23 सितंबर 2023 के बीच में? कुंभ राशि के लोग क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए? Goddess of the Moon, envy, community and contract. Let's see कि आपकी एनर्जीज में ये कार्ड्स क्यों हैं एक्वेरियस। Why this goddess of the moon here? कुंभ राशि के लोग goddess of the moon क्यों सोच रहे हैं? 2 of Pentacle,
ऑल राइट, मुझे लग रहा है एक्वेरियस आपके पर्सन को जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो रहा है, और आपको जो क्लैरिटी थी वो कंफ्यूजन में जा रही है। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप डर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में। आपको मून साइकिल अफेक्ट कर सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप इमोशंस को साइड में रख करके सोचना शुरू कर दो, प्रैक्टिकल होने लग जाओ कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में लव लाइफ में। तो आपको किसे चूज़ करना है, आपको फैमिली को चूज़ करना है या इस पार्टनर को चूज़ करना है, ये सब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे इस वीक में। वाई दिस एनवी हेयर, एनवी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ सोर्ड्स और अगेन बॉटम में मून है। मैं आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं देख रही हूँ, आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं देख रही हूँ। जाहिर सी बात है, आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप प्यार करते हो पार्टनर से और जाना भी चाहते होंगे, लेकिन 18 से 23 सितंबर के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आएंगी एक्वेरियस जब आप डिस्टर्ब फील करोगे इस रिलेशनशिप में, जब आपको लगेगा कि मुझे इस कनेक्शन को अपनाना है या नहीं, ये कनेक्शन मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, ये कनेक्शन मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं एक और चीज़ देख रही हूँ एक्वेरियस की, कुछ दूसरे या तीसरे लोगों की वजह से आप इस कनेक्शन पे शक कर सकते हो, आप इस कनेक्शन की एनर्जी को ख़राब कर सकते हो, अपने रिश्ते को ख़राब कर सकते हो, कि आपको लगे कि ये कनेक्शन आपको कुछ नहीं देगा या आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। एक नेगेटिविटी है, मुझे आपके पूरे ओवरऑल ऑरा में एक नेगेटिविटी दिख रही है और जो अच्छी नहीं है। उसकी ओवर थिंकिंग से, वो मूड स्विंग्स की वजह से आप ख़राब कर रहे हो इस कनेक्शन को, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें नहीं कर रहे हो। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि आपको अटेंशन नहीं दें, आपको आपका साथ नहीं दें जब आपको ज़रूरत हो। इस वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब फील कर सकते हो, बट आपको डाउट है इस कनेक्शन पे, आप ओवरथिंक करोगे इस कनेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में। कम्युनिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस कम्युनिटी कार्ड हियर? प्लीज़ गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको जेलसी हो सकती है एक्वेरियस, या आपके पर्सन की कुछ सच रिवेल हो सकते हैं, या आप भाग रहे हो इस कनेक्शन से, या आपके पर्सन भाग रहे हैं इस कनेक्शन से। कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, फाइट हो सकती है आप लोगों के बीच में किसी और की वजह से। एनवी का कार्ड भी, एनवी भी जेलसी को बताता है। मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़राब हो जाए और एक फियर सा रहे कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे, ऐसी वाली एनर्जी है, या आप भागो इनसे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, ये है। अगेन मून, अगर आप इस कनेक्शन में इस वीक में कुछ करोगे तो वो ओवर थिंकिंग है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं, आपकी नहीं दिख रही हैं एक्वेरियस। आप प्लीज़ अपने सेकंड चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे वर्क करें। आपके काफ़ी रूट कॉजेज़ हैं, आपको काफ़ी डर है इस कनेक्शन में, और आगे जाने से पहले एक कहते हैं ना, आगे जाने से पहले सारी छानबीन कर लेना इस कनेक्शन में, वो चीज़ है। और आपकी एनर्जी भी वही है कि आप सब कुछ जान लेना चाहते हो कि भाई मैं आगे बढ़ तो जाऊं लेकिन सब कुछ ठीक तो है ना। और जब आप ऐसा कोशिश करोगे तब आप हर्ट होगे, या तब आप ओवरथिंक करोगे, या तब ये मून एनर्जीज आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड और नेगेटिव ऑरा में दिख रहे हो इस वीक के अंदर। आपके पर्सन क्लैरिटी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं आपको, और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हील करने की, बट आप पता नहीं क्यों हो ऐसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बट ये मुझे यहाँ पे सिचुएशंस दिख रही हैं कुंभ राशि आपके लिए। चलो देखते हैं कि लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, क्योंकि सोच और ओवर थिंकिंग तो कुंभ राशि का मेन गुण है। मतलब कुंभ राशि हो आप लोग तो, और आप ओवर थिंकिंग नहीं करो तो आप तो फिर अपनी राशि में हो ही नहीं।
आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है आपकी राशि का ओवर थिंकिंग, बट इतनी ओवर थिंकिंग जो आपके रिश्ते को ख़राब कर दे, मेरे ख्याल से वो गलत है एक्वेरियस। तो आप इस पे काबू पाएँ, और ये सिचुएशन क्यों आ रही है देख लेते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में जो आप ऐसे सोचने वाले हो। और जब आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके पर्सन इतने पॉजिटिव क्यों हैं। लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या सब होगा। Please universe, please divine power, please give me the accurate message which are in our higher goods। कुंभ राशि की लव लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। कुंभ राशि की लव लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी 18 से 24 सितंबर 2023 के बीच में। 18 से 24 सितंबर 2023 के बीच में। 18 से 24 सितंबर 2023 कुंभ राशि की लव। थैंक यू सो मच। We have why, we have deep knowing, and we have unfinished symphony। और bottom में है regeneration। I told you this कि आपके पर्सन रीजनरेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आपके पर्सन फिर से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो क्लैरिटी लेंगे इस कनेक्शन पे और आगे बढ़ के आपकी तरफ आएंगे। जो भी स्टॉर्म्स थे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, वो उसके बारे में एक जानकारी ले रहे हैं कि आपके बीच में ये सब क्यों हुआ। आपकी एनर्जी नेगेटिव है लेकिन आपके कनेक्शन में कोई इशू नहीं है एक्वेरियस। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप फालतू ही ओवरथिंक कर रहे हो बस। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में इस कनेक्शन को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के आपके मन में बहुत से सवाल थे। ये मेरे पार्टनर हैं या नहीं, इन्हीं से मेरी शादी होगी या नहीं, ये मेरे लिए सही है या नहीं, सिंगल हो तो क्या मुझे मेरे सोलमेट मिलेंगे या नहीं। बहुत से सवाल आप लेकर के अपने कनेक्शन में चल रहे थे कुछ दिनों से, और अभी आप उन सवालों के जवाब या तो ढूंढ पाए हो, एज यहाँ डीप नोइंग है, आप समझ पा रहे हो कि कौन आपका है कौन नहीं, किसको भगवान ने आपके लिए बनाया है किसको नहीं। और अदरवाइज आप अभी उस प्रोसेस में हो कि समझना चाहते हो कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, कि क्यों इस व्यक्ति से आप जुड़े हो, इस कनेक्शन का क्या मीनिंग है, और ये आगे किस लेवल पे जा सकता है, ये सोल कनेक्शन है या नहीं, ये जो पर्सन है ये आपके लिए बने हैं तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। इन सब चीज़ों में अभी आप उलझे हुए हो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, उस सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहे हो जो चल रही है, और आप देख रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नंबर देख रहे हो, कोई फेदर देख रहे हो, और हर चीज़ हर साइन को स्पिरिचुअली कनेक्ट करके देख पा रहे हो कि अच्छा ये ऐसा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब इस पार्टनर से मेरा ये कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन जो है वो आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो, अपने दिल पे ट्रस्ट कर रहे हो, और इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, ऐसी वाली पॉजिटिविटी में मुझे अभी आप दिख रहे हो। मैं प्रेजेंटली आपकी रिलेशनशिप में, चाहे आप सेपरेशन में हो चाहे कम्युनिकेशन में हो, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी देख रही हूँ आपके अंदर, स्पेशली इस रिलेशनशिप की, कि आपको अंदर से ये फील होता है कि यही वो पर्सन है जो आपके लिए बनाया है, भगवान ने इसे ही आपके लिए बनाया, यही सही है आपके लिए, इसी की तरफ आगे बढ़ना है आपको। एक सेंस आपको ऐसा फील होता है। पास्ट में बड़े कन्फ्यूज़न थे, पास्ट में आपने सवालात भी किए हों, आपने कोई टैरो रीडिंग भी ली हो, आपने कोई आपकी होली बुक्स में भी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की, आपने हर प्रयास किया ये जानने का कि ये सही है या नहीं, और अभी आपको ये सही लगने लगे हैं एक्वेरियंस। और आने वाले टाइम में 18 से 24 सितंबर, कई बार मैंने यहाँ पे रीडिंग में 23 सितंबर भी बोला है, बट मैं इस जो रीडिंग को लेके चल रही हूँ 18 to 24 लेके चल रही हूँ। सो यहाँ पे जो है अनफिनिश्ड सिम्फनी है, कि क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि यही आपके पार्टनर है, तो डेफिनेटली मूविंग ऑन जो है वो अब मुश्किल है। मूव ऑन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कुछ
अनसेड चीज़ें हैं, एक क्लोज़र इस रिलेशनशिप को नहीं मिला है, आप लोग अभी भी एक दूसरे के साथ फील करते हो, आप अभी भी उस सेपरेशन को एंडिंग का दर्जा नहीं देते, आपको यही लगता है कि वो वापस आ जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशंस में मूविंग ऑन पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, वो मुझे मिस कर रहा है, तो फिर मूविंग ऑन किससे करूँ मैं? तो वही चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि अगर 18 से 23 सितंबर के बीच में कोई ऐसी सिचुएशंस बनती भी हैं जहाँ पे सिचुएशंस वाइज सही नहीं होता या एनर्जी वाइज सही नहीं हो रहा आपका कनेक्शन, तो भी आप इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करोगे। आप या तो कोई कॉल इस पर्सन को करोगे, कोई लेटर लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोशिश करोगे कि आपसे कन्वर्सेशन करें, आपसे आके मिलें, आपसे जाके जुड़ें, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं। और शायद इसीलिए आपकी ये डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप डिस्टर्ब रहोगे कि मुझे मिलना है, मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे मूव ऑन नहीं करना है। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल है, मे बी इट इज़ लाइक कि मुझे मूव ऑन नहीं करना, मुझे इस पर्सन को नहीं छोड़ना है, जबकि आपके पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट वो ये पॉजिटिविटी के साथ है आपके लिए, और आपको लग रहा है कि वो आपको भूल गए होंगे। सो वही चीज़ है कि अगर आपको आगे बढ़ना है एक्वेरियस, तो आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको पास्ट में ही जाना है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप नेगेटिविटी के साथ आप रोते रोते किसी को नहीं अट्रैक्ट कर सकते। जब ये पर्सन बिगनिंग में आपकी तरफ आए थे, तब भी ये पर्सन जो है वो इस एनर्जी में नहीं थे कि आप हंस रहे थे इसलिए आपकी तरफ आए थे, आपको रोता हुआ देख के आपकी तरफ नहीं आए थे। दुनिया में हर व्यक्ति के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो दूसरे की प्रॉब्लम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो दूसरे को खुश देख के अट्रैक्ट होता है कि यार ये लोग खुश हैं, इनके साथ रहा जाए, इससे हमें भी खुशी मिलेगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि रो कर के बुलाओगे नहीं आएंगे, आना वो भी चाहते हैं, हंस के बुलाओगे तो आ जाएंगे, ठीक है। खुश रहोगे, देखेंगे कि आप खुश हो, अपने आप आपकी तरफ आएंगे। रो रो के बुलाओगे तो नहीं आएंगे। हो क्या रहा है कनेक्शन में? हो ये रहा है कि अभी ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, अभी सेपरेशन नहीं है इस कनेक्शन का, अभी इस कनेक्शन में गुंजाइशें हैं। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। अ लैग अप। मुझे लग रहा है कि आप ही कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हो इस पर्सन के साथ, आप ही कोई नई शुरुआत कर सकते हो इस पर्सन के साथ, ज़्यादातर लोगों के लिए। अदरवाइज यहाँ रीजनरेशन का कार्ड था, किसी भी तरीके से एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की हो सकती है, चाहे आप दोस्त बन के रहना चाहें, चाहे आप एक दूसरे की लाइफ में अनब्लॉक कर दें कि हाँ ठीक है हम रह सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही आ जाएं रीयूनियन में, बट आप लोग साथ आएंगे एक्वेरियस, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी, और देखते हैं कि कैसे आपकी लव लाइफ में सिचुएशंस जो हैं आगे बढ़ेंगी, आखिर ये इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। सो एक ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। कुंभ राशि 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023। We have Queen of Pentacle and the Star. Five of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Wands. Two of Cups and the Hermit. एक्वेरियस
18 तारीख सिग्निफिकेंट है, अच्छी जा सकती है। 18 तारीख को मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो 18 सितंबर आपके लिए अच्छी है, गुड है। आपको खुशी होगी इस पर्सन के साथ, आप कुछ कमिटमेंट की बातें भी कर सकते हो। 19 तारीख से थोड़े चेंजेस आएंगे। 19 तारीख से आपकी बहस स्टार्ट हो सकती है, और हो सकता है कि 19 तारीख की बहस को आप 20 को ओवरकम कर लो काफ़ी लोग। अदरवाइज़ फिर ये 21 तारीख भी छोड़ दो, 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में ये सिचुएशन आपकी गड़बड़ होती जाएगी। द थिंग इज़ कि थोड़े से स्ट्रगल आने लग जाएंगे, ब्रेकडाउन्स आने लग जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाएगी और डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। और इस डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ही जो आपकी एनर्जीज़ थी वो आपकी एनर्जीज़ थी। मुझे लग रहा है कि ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होंगे जिसमें आप बहुत अकेलापन महसूस करोगे, आपको लगेगा सब फिनिश हो गया, और आपके पर्सन इस पर्टिकुलर टाइम में सोचेंगे कि उन्होंने मूव ऑन क्यों कर लिया, उन्होंने ब्लॉक क्यों कर दिया, सही किया गलत किया, उनको रियलाइजेशन होंगे और आप सोचोगे कि ये सब ख़त्म हो गया। बट कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, एज़ यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा ये कनेक्शन आपका। ये कनेक्शन फिर से बनेगा आप लोगों का, बट इसमें अभी जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न और स्टकनेस है वो आएगी आपके आने वाले वीक के अंदर। तो आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हो, या सिचुएशन थोड़ी सी कह लो अच्छी नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा ये वीक, सिंगल है तो कैसा रहेगा, सेपरेशन है तो कैसा रहेगा, कमिटेड है तो कैसा रहेगा। सो एक एक कार्ड निकाल लेते हैं। ये कार्ड है मैरिड लोगों के लिए, कमिटेड है और कम्युनिकेशन में है तो ये कार्ड है। मैरिड और कमिटेड है लेकिन अभी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है तो ये कार्ड है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा, तो ये कार्ड है। ठीक है, ये मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। मास्टर कार्ड्स देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है 18 से 24 सितंबर के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं मैरिड हैं अगर आप, तो क्या सब कुछ होगा इस वीक में। वी हैव स्टार, और यहाँ पे जो मैरिड लोगों के लिए कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं देख रही हूँ कि एक इंटेंस लव, इंटेंस कनेक्शन, रोमांस आपकी लाइफ में ऐड होगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी छोटी मोटी तो वो हील होगी। आप एक दूसरे को वैल्यू करोगे, आप एक दूसरे की हीलिंग करोगे और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी पॉजिटिविटी के साथ। एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। अगर कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो आपके लिए ये वीक अच्छा है। आप आराम से जिए इस वीक को, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मैरिड हो तो। लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हो और कम्युनिकेशन में हो तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है 18 से 24 के बीच में। 18 से 24 सितंबर 2023 के बीच में कमिटेड लोगों की लाइफ में क्या होगा। वाओ, वी हैव एम्प्रेस और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी बड़ा प्यारा कार्ड आया है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डेट्स पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। 19 तारीख सिग्निफिकेंट हो सकती है और 22, 23, 24 तारीख सिग्निफिकेंट होती है, तो उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखें। अदरवाइज़ मैं आपको आपके रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए देख रही हूँ। एक्वेरियस, आप आगे बढ़ रहे हो अगर आप कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो तो मैरिज तक की जो है आप सोच पा रहे हो, और मैरिज तक का सोच चुके हो तो मे बी आप मदर और फादर बनने का सोच रहे हो एक दूसरे के बेबीज़ का। तो बहुत प्यारे, बहुत स्वीट कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक दूसरे का ध्यान रखोगे, एक दूसरे की केयर करोगे। मे बी अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रही है आपकी लाइफ में, अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, बट आप दोनों इस चेंज को एक्सेप्टेंस दोगे और आगे ग्रो करेगा आपका रिश्ता। लेट्स सी 18 से 24 सितंबर के बीच में जो लोग सेपरेटेड हैं, जो अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, चाहे मैरिड हैं चाहे कमिटेड हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा। वी हैव मैजिशियन
और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा अगर आप सेपरेटेड हैं तो 100% आपकी इस पर्सन से बातचीत हो सकती है, किसी भी कारण से हो, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो बात ही जो है वो आपके कम्युनिकेशन की है। इन्फेचुएशन की एनर्जी है, मे बी आपका भी नया नया रिश्ता है, बहुत पुराना नहीं है, 1-2 साल ही हुआ है, 1 ही साल हुआ है बल्कि। तो आप लोगों की बातचीत हो सकती है अगर आप सेपरेशन में हो तो। उन लोगों की बातचीत के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं जो अभी 1 साल पहले ही मिले हैं या अभी नया कनेक्शन है इनका और अभी बातचीत बंद है। जिनका बहुत लंबी लड़ाइयाँ हैं उनके लिए शायद ये बात। सो लेट्स सी कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में 18 से 23 सितंबर के बीच में क्या होने वाला है। हालांकि लव रीडिंग है, सिंगल लोग कम देखेंगे इस रीडिंग को, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हो और एक सिंगल जैसी ही आपकी लाइफ है, काफ़ी साल हो गए हैं आपको, तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में ये 18 से 23 सितंबर के बीच में क्या होगा। वी हैव डेविल एंड यहाँ पे है द फूल। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने पास्ट की जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी शायद आपके रिलेशनशिप्स को आगे नहीं बढ़ने देते, आप में कोई कमी है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। डेविल इज़ नॉट गुड एनर्जी एक्वेरियस। तो अगर आप सिंगल हो तो मे बी आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो, नई शुरुआत इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके कुछ बिहेवियर पैटर्न्स में प्रॉब्लम है, तो आप जो है उन पे वर्क करो। ऑलराइट, सो ये मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। आउटकम भी देखूंगी, ये सिचुएशंस आएंगी, बट 24 तारीख तक का आउटकम क्या होगा तो मैरिड लोगों के लिए देख लेती हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैरिड लोगों के लिए पॉजिटिव ही आउटकम है, तो डोंट वरी। अगर आप कमिटेड हैं और कम्युनिकेशन में है तब क्या सिचुएशन बनेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये गड़बड़ है। सो मे बी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आप कमिटेड हैं और कम्युनिकेशन में है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हो, आप आगे बढ़ने का सोचें, लेकिन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई कुछ कह दे, उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। लेट्स सी अगर आप सेपरेशन में है तो फिर इस कम्युनिकेशन का आउटकम क्या निकलेगा। जस्टिस, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, बॉटम में हाई प्रिस्टेस है। अच्छा भी हो सकता है इस कम्युनिकेशन का आउटकम और बुरा भी हो सकता है एक्वेरियस। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन आपको रीयूनाइट करे ही करे, बट कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड लास्टली अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए तो आउटकम टावर ही है। तो यस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, और ये जो गड़बड़ है कि आप कुछ नया शुरू करो और वो भी नहीं चले, या आपको नहीं मिले कोई भी नया पार्टनर, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, मूव ऑन नहीं कर पाओ किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, तो उसके लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज वो टावर मोमेंट आपको फिर आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा अगर आप सिंगल हो तो। ऑलराइट, तो ये मैसेजेस मुझे आपकी लव लाइफ के लिए मिल रहे हैं। एक्वेरियस की चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन मैरिड लोगों के लिए अच्छी है। जो सेपरेटेड है उनको जस्टिस मिल जाएगा, अगर आप सही हो तो सही हो जाएगा, गलत हो, कुछ गलतियां हो गई हैं तो गलत हो जाएगा। जो कमिटेड हैं उनके लिए अच्छी लाइफ, प्रोग्रेसिव लाइफ जाएगी। मे बी सब बहुत बढ़िया हो, लेकिन सडनली जो है एक चेंज आ सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ऑलराइट, सो ये मुझे यहाँ पे मैसेजेस दिख रहे हैं कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी लव लाइफ में। स्पेशली हम लव लाइफ से रिलेट करके ही देखेंगे ब्लेसिंग्स को। 18 से 24 सितंबर 2023। वाह, वी हैव पिकॉक, मैरिज बेल, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रिजुविनेशन एंड ऑस्पिशियस फंक्शन। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके कनेक्शन में जो भी बैड वाइब्स थे वो ख़त्म हो सकते हैं और वापस से रिजुविनेशन, एक पॉजिटिव वाइब्स आ सकते हैं। कोई ऑस्पिशियस फंक्शन भी हो सकता है। वी हैव लव लाइफ। वाओ, तो सडन लव आपकी लाइफ में है, लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, लव लाइफ के कार्ड आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत प्यारा है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में वो आपको मिल सकता है। एंड लास्टली गुड हेल्थ, ब्लैक मैजिक अगर आपके रिलेशनशिप पे तो ख़त्म होगा, और एक होप, एक पॉजिटिविटी आपको अपनी लव लाइफ में मिलेगी। तो मेरे ख्याल से लव लाइफ के लिए तो बिगनिंग के 2 कार्ड ही बहुत सिग्निफिकेंट हैं। आपकी मैरिज
हो सकती है, कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है, आपकी लाइफ में लव आ सकता है दोबारा से, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी। नाउ लेट्स चेक कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी लव लाइफ में, और फिर हम करते हैं ये रीडिंग एंड। कुंभ राशि को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 2 कार्ड लेते हैं। ओके, यही कार्ड जनरल रीडिंग में भी था। जो कुछ भी खराब हो रही है सिचुएशन, वो अब एंड पे पहुंचेंगी। उन सिचुएशन के एक्सपीरियंसेस आपने लर्न कर लिए हैं और अब ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक नया साइकिल आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा, यू डोंट वरी। एंड देन वी हैव टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर इस प्लग। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा। आपको खुद को, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करना है, एक्वेरियंस, और रिलैक्स करना है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप योगा करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो। आपकी लाइफ ट्रैक पे ही जा रही है, मे बी आपको नहीं दिखाई दे रहा हो अभी। ऑल राइट, बॉटम में प्रिंसेस की एनर्जी है जो कि मुझे कह रही है कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको उस इंतज़ार को नहीं करना चाहिए, उसे सरेंडर कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में अपने नाइट खुद बनना चाहिए। जो आपका प्रिंस चार्मिंग होगा वो आपकी पॉजिटिविटी को देख करके, आपकी कॉन्फिडेंस को देख करके आपकी तरफ आएगा, ना कि आपकी डिपेंडेंसी को देख के आपकी तरफ आएगा। और ये मैसेज हमें पहले भी मिला था। ऑल राइट कुंभ राशि, तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कि आपसे सिग्निफिकेंटली मैसेज रेजोनेट होंगे। जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन आपको एक ओवरऑल गाइडेंस मिल गया होगा। अपने वीक में कुछ डेट्स पे ध्यान रखें, स्पेशली 22 से 24 तारीख में ध्यान रखें। बाकी की बिगनिंग की डेट्स आपके लिए बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।